अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। प्रणमामि पुनः पुनः। रघुकुल के नायक प्रभु श्री राम को स्मरण करते हुए पवन पुत्र हनुमान को स्मरण करते हुए आज की दिव्य कथा प्रारंभ करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज का विषय है वाल्मीकि रामायण में विज्ञान का दर्शन। जब मैं समस्त वाल्मीकि रामायण को आदि से अंत तक पढ़ता हूँ तो मुझे सिर्फ उसमें प्रभु श्री राम का पावन जीवन चरित्र सिर्फ दिखाई नहीं देता, अपितु उस दिव्य जीवन चरित्र के साथ मानव जीवन के कल्याण के लिए महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सारे दिव्य सूत्र प्रदान किए हुए हैं। हमारे ऋषियों का महान विज्ञान उसमें विद्यमान है। श्री राम के जीवन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि ने हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति को उसमें उचित स्थान दिया है। सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा, वह वैदिक संस्कृति जो पहली संस्कृति है, उस संस्कृति का दर्शन वाल्मीकि रामायण में विद्यमान है। और जो आधुनिक विज्ञान है, जिसे मॉडर्न साइंस कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में उसका भी सूत्र रूप में वर्णन विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शव को कैसे सुरक्षित रखना है, ये दर्शन हम अयोध्या कांड में जब महाराजा दशरथ की मृत्यु होती है, अपने प्यारे पुत्र श्री राम के वियोग को महाराजा सहन न कर सके और राम राम बोलते हुए उन्होंने अपने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। भरत अपने मामा के घर थे, तो भरत के आने तक उस सब को सुरक्षित रखने के लिए महाराजा दशरथ के शरीर को तेल पात्र में रखा गया, अर्थात पूरे के पूरे शरीर को तेल पात्र में डुबो कर रखा गया। ऐसे ही एक और ब्राह्मण का पुत्र जब मर गया तो उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन ऋषियों ने तेल में सुगंधित पदार्थ डाल करके उस बालक के शव को सुरक्षित रखा। इससे पता चलता है कि शव को दीर्घ काल तक सुरक्षित रखने की जो विद्या है वो उस समय भी थी। आजकल जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं, मिस्र में अन्य देशों में सबको बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, वह विद्या आज की न होकर
अति प्राचीन विद्या है और साथ साथ में उस समय बड़े बड़े इंजीनियर थे, महान इंजीनियर। सेतु निर्माण के लिए नल जैसे महान इंजीनियर विद्यमान थे। नल को स्वयं विश्वकर्मा का औरस पुत्र कहा जाता है। विशाल समुद्र पर पुल बांधने की तो बात छोड़िए, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस महान इंजीनियर ने उस दुष्कर कार्य को आसानी से करके दिखा दिया। जिस पुल से प्रभु श्री राम और समस्त वानर सेना पार उतर गई आसानी से, लंका के उस पार। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण में 7-8 मंजिल बहुमंजिल भवनों का जिक्र है और ऐसे भवनों पर सोने और चांदी की पालिश हुआ करती थी। हीरे, मोती, स्फटिक, बहुमूल्य मणियां उन भवनों को सजाने के लिए उस समय के कलाकार लगाया करते थे। वाल्मीकि रामायण में दांत बनाने की कला बहुत प्रसिद्ध थी। जो दांत बनाने वाले डेंटिस्ट होते हैं, जिन्हें हम दंत चिकित्सक कहते हैं, उन्हें संस्कृत में दंतकारा कहा जाता था। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, दंतकारा सुधाकारा ये च गंधोपजीविनः। उनके पास अत्यंत सुंदर यंत्र हुआ करते थे जिससे वो दांतों को साफ करते थे और आवश्यकता पड़ने पर नए दांत बना करके लगा देते थे। ऊंचे दर्जे के दंत चिकित्सक थे और आंखों के बहुत बड़े बड़े चिकित्सक थे, नेत्र चिकित्सक। और महर्षि वाल्मीकि जी ने ऊंचे दर्जे के विज्ञान को दर्शाते हुए लिखा है कि उस समय दूरबीन हुआ करते थे। जिस समय संपाति ने हनुमान और अन्य वानरों को कहा कि दूरस्थोहम प्रपश्यामि, कि मैं दूर से ही देखो सीता को देख रहा हूं। अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है। दूर से उसने सीता को देख करके कहा कि अवश्य ही सीता लंका के उस पार अशोक वाटिका में विद्यमान है। जब संपाति ने निश्चय बता दिया कि सीता को मैंने दूरबीन से देख लिया है, तब हनुमान ने मन में संकल्प किया लंका जाने का और वृद्ध जाम्बवान ने हनुमान जी को प्रेरित किया। और बंधुओं, मधुजिह्वा नाम का एक राक्षस था जो रावण के कहने पर कुछ भी विज्ञान को सिद्ध कर सकता था, कुछ भी बना सकता था। उसने रावण के कहने पर श्री राम का हूबहू कृत्रिम सिर बना करके दिखाया। रावण ने कहा कि धनुष लगा हुआ सिर बनाना।
सीता को धोखा देने के लिए राम का कटा हुआ सिर दिखाने से सीता घबराएगी। इसी प्रकार मधुजिह्वा ने कृत्रिम सीता भी बनाया था, हूबहू सीता, और उस कृत्रिम सीता को यज्ञोपवीत भी पहनाकर दिखाया गया था। और युद्ध क्षेत्र में इंद्रजीत ने कृत्रिम सीता का वध करने के लिए जिस समय कृत्रिम सीता को कृत्रिम बाल पकड़ करके घुमाया और कृत्रिम सीता को प्रताड़ित किया, उस समय राम बहुत दुखी हुए। इंद्रजीत सीता का वध करता, परंतु विभीषण ने श्री राम को कहा था कि मायावी मधुजिह्वा ने ये कृत्रिम सीता बनाई है, जो देखने में हूबहू सीता है, परंतु यह नकली सीता है। हे राम, आप चिंता मत कीजिए, असली सीता अभी जीवित और सुरक्षित है। बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विज्ञान दिखाई देता है। वाल्मीकि रामायण में पृथ्वी से सूर्य कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूरी पर है, सब कुछ विद्यमान है। और वाल्मीकि रामायण का विज्ञान ऊंचे दर्जे का विज्ञान है। इसलिए वाल्मीकि रामायण सिर्फ राम की पावन गाथा ही नहीं, अपितु संसार के समस्त मनुष्यों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त है। यदि आप अपने संतानों को योग्य बनाना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अवश्य करें। धन्यवाद।